देखिए, मनसा देवी मंदिर में अभी जो हाल ही में हादसा हुआ है बहुत दुखद है। ये दुख का विषय है कि हमारे तीर्थ नगरी में एक हादसा हुआ, उसमें अभी तक सूचना मिल रही है कि 8 लोगों की मृत्यु का ग्रास बन गए हैं। ये पूरा फेलियर ऑफ प्रशासन का पूरी तरह से फेलियर है इस मामले में, क्योंकि शासन ने मात्र 15 दिन का कांवड़ मेला माना था और उन्होंने ये सोचकर इसे आधिकारिक मेला घोषित कर दिया कि ये 14 तक ही चलेगा, सिर्फ 14 तक ही संपूर्ण हो जाएगा। लेकिन कांवड़ मेला अभी तक भी चल रहा है और ये पूरे सावन मास चलने वाला है। तथ्य पर शासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके अलावा जहां पर मंदिर है, मनसा देवी माता का मंदिर है, वो टाइगर रिजर्व क्षेत्र है, जहां पर सिर्फ मंदिर के लिए अनुमति दी गई है। लेकिन अधिकारियों ने सांठगांठ करके वहां पर पूरी तरह से एक मार्केट बना दिया है, जिससे आवागमन के लिए रास्ता संकीर्ण हो गया है। जब ऐसी भगदड़ होती है तो अगर रास्ता पर्याप्त रास्ता हो तो दुर्घटना की संभावना कम होती है, लेकिन रास्ता संकीर्ण हो जाने के कारण वहां पर ऐसी दुर्घटना घटित हुई है। अभी तक भी इतना समय हो गया, तब भी मात्र जनता को एक आश्वासन दिया गया है कि न्यायिक जांच की जाएगी। ना तो अभी तक किसी अधिकारी को, कर्मचारी को इसका दोषी माना गया है। सिर्फ एक जनता को लॉलीपॉप दे दिया गया है कि इसे आप चूसते रहिए। इसके अलावा अभी हाल ही में, अगर मैं कहूं हाल ही में, अभी माता चंडी देवी मंदिर को बद्री केदार समिति में सम्मिलित कर लिया गया है। ऐसे ही मनसा देवी को भी और हर की पौड़ी को भी बद्री केदार समिति में सम्मिलित किया जाए तो यहाँ की व्यवस्था और सुचारू रूप से हो सकती है और इससे ये ऐसी दुर्घटना घटने की संभावना कम रहेगी। क्या मानते हैं कि कॉरिडोर बहुत आवश्यक है? जैसे इस तरह की दुर्घटना भगदड़ हुई है, ऐसी शहर के अंदर भी हो सकती है। बिल्कुल, ये तो अब कॉरिडोर बनने के बाद पता लगेगा कि आवश्यक है या नहीं है। लेकिन हमने देखा है, हम बचपन से ही मनसा देवी मंदिर के पास हमने निवास किया है, वहां पर कभी कोई दुर्घटना ऐसी नहीं घटित हुई है। ये प्रशासन की पूर्णतः फेलियर कारण क्या है कि लोग बता रहे हैं कि वहां पर मात्र 2 कांस्टेबल थे इतनी भीड़ को मैनेज करने के लिए, जबकि आपके पास पूरी फोर्स मंगाई गई थी उन्हें मैनेज करने के लिए, लेकिन आपने सिर्फ वहां पर 2 कांस्टेबल लगाए हैं, ऐसा सुनने में आया है। इससे भी लगता है कि प्रशासन इसके लिए गंभीर नहीं था ऐसी भीड़ को रोकने के लिए। क्या मानते हैं, सोशल मीडिया पे पूरा चल रहा है, दोषी कौन, जिम्मेदार कौन? आप क्या मानते हैं, कौन जिम्मेदारी लेगा इसमें? जिम्मेदारी का तो मानना यह है कि जो प्रशासन है पूरी तरह से जिम्मेदार है इसके लिए, क्योंकि पुलिस पूरे पहले रैकी वो करती है, उसके ट्रायल करती है, इसका मेले का ट्रायल करती है और इसके अलावा जगह जगह से फोर्स मंगाई जाती है और मंदिर से जो यहाँ की स्थानीय समिति हैं, सामाजिक समितियाँ, संस्थाएं हैं, उनको विश्वास में लेकर उनसे भी समाज सेवी का से परख लिया जाता है। तो ऐसे में मैं मानता हूं कि प्रशासन पूरी तरह से जिम्मेदार है और दोषियों पे तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि इसे जनता को एक आश्वासन देकर छुटकारा पाना चाहिए। सर, बताया जाता है कि मनसा देवी, चंडी देवी और हर की पौड़ी पर हाई कोर्ट की तरफ से रिसीवर नियुक्त किया गया था, उसकी क्या स्थिति है? हमें तो कहीं कुछ दिखता नहीं। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने जो इन तीनों स्थानों के लिए रिसीवर अपॉइंट किया था कि वो इसकी देखभाल और व्यवस्था सुचारू रूप से कर पाएंगे, इसलिए रिसीवर अपॉइंट किया गया था। अब सुनने में आया है कि उस रिसीवर को हटा दिया गया है। किन कारणों से हटा दिया गया है, किन के आवेदन पर हटाया गया है, ये जांच का विषय है। रिसीवर अपॉइंट रहते अगर वहां पर, तो इसकी दुर्घटना न होने की संभावना रहती।